रहीम वेलकम बैक टू माय चैनल नानो हैक्स एंड व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही काम के यूज़फुल और बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी। मेरा किचन का कैबिनेट जो है ये बहुत मैसी हो रहा था। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत जो है वो बहुत डाउन थी, कोई भी काम सही तरह से नहीं करने हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ्रेश चलें, किचन को ही थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो अभी ये मानसून सीज़न चल रहा है, वेदर चल रहा है, तो उसकी वजह से किसी ना किसी कैबिनेट में सेलन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और वैसे भी शापर वगैरह काफ़ी इसमें जमा हो गए थे चीज़ों वाले, जो कि मैंने चीज़ें उसमें क्या कहते हैं जार में डाल के नहीं रखी थी। तो आज मैं ज़रा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। और ये कैसे करूँ कि मैंने जो पहले पाइप थे वाइट वाले, वो मैंने एक रैक बनाया था, उसमें मैंने एक जो वायरिंग पाइप होते हैं वो मैंने यूज़ किए थे जोड़ लगा के, लेकिन अब मैंने उनको एक साइड पे कर दिया है। और ये मैंने ट्रे ले लिए हैं, ज्वेलरी ट्रे हैं, ये मेरे हस्बैंड की शॉप से घर आए थे, प्लास्टिक के। और इनको मैंने वो स्प्रे कलर जो होता है वो कर लिया, स्प्रे पेंट जो है वो कर लिया। और अब और ये जो मैं रॉड यूज़ कर रही हूँ ये हैं जी डिस्पोजेबल क्लॉथ अलमारी जो होती है, उसके ये रॉड हैं। और इसी रॉड की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से गर्म करके तो इनमें सुराख कर ली हूँ। और अब ये मैं इसके रैक बनाने लगी हूँ। ये जो ट्रे हैं ये काफ़ी अरसे से घर में पड़े हुए थे, तो मैंने पहले भी एक दफ़ा इनको यूज़ किया है, और अब मैं इनको री यूज़ कर रही हूँ दोबारा से अच्छी तरह से इनको नीट क्लीन करके। और ये पाइप और ट्रे मेरे बहुत काम आ गए हैं। आप भी इसी तरह कोशिश किया कीजिए कि घर में जो भी चीज़ पड़ी हुई हो जो कि आप समझते हैं कि फेंकने वाली है, एक बार ज़रूर सोच लें फेंकने से पहले, वेस्ट करने से पहले, कि इसका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो मैंने 3 रैक ये बना लिए। और अब उसी डिस्पोजेबल अलमारी के जो जॉइंट्स होते हैं जिसमें ये पाइप फिक्स करते हैं, वो मैंने ले लिया। और उनको मैं काट के तो अब एक रैक मैंने ऊपर और इजाफा करना है, बढ़ाना है। तो अब ये जो पाइप मैंने फ़िक्स किए इनमें मैं जॉइंट लगा लूँगी। और ये मैं नाप लूँ कि मैंने कितना बनाना है आगे, और ज़्यादा कितना बढ़ाना है। तो ये 11 इंच है, तो मैंने इसका हाफ़ कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ऊंचा भी नहीं बनाना जो कि कैबिनेट में ना आ सके। इसलिए मैंने कैबिनेट की लेंथ के हिसाब से इन रॉड्स की कटिंग कर लेनी है। और बहुत ही ये खूबसूरत रैक बने थे। और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने जो जार रखे होते हैं कैबिनेट में वो बहुत ज़्यादा आ गए थे। पहले भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश इस रैक में बन गई थी, कैबिनेट में बन गई थी। और इस रैक की वजह से पहले 3 थे, अब मैंने एक रैक का इजाफा किया, तो अब ये और ज़्यादा इसमें चीज़ें रखने हो जाएंगी। और काफ़ी ज़्यादा जो जार्स थे वो मैंने इसमें से जो खाली थे और पुराने चुके थे वो मैंने वेस्ट कर दिए। और यहाँ पे जी मैंने एक नाइफ़ को गर्म कर लिया अच्छी तरह से। और ये जो जॉइंट होते हैं डिस्पोजेबल अलमारी के जिसमें पाइप फिक्स होते हैं, इनको मैंने काट लेना। और मुझे ये 4 पीसेस चाहिए इस तरह के। और इनको अब मैं अच्छी तरह से नाइफ़ गर्म कर गई तो उनको एजेस जो हैं वो कट कर लूँगी, ताकि ये हाथों को ज़ख्मी ना करें और बिल्कुल भी ये रफ ना लगें। इस तरह नाइफ़ को मैंने गर्म करके बार बार तो सारे ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के पाइप हैं इनको मैंने साफ़ कर लिया। और इस तरह जो मैंने पाइप या रॉड जो है वो कट किया था, इसमें अब मैं जॉइंट लगा के तो इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दूँगी, ऊंचाई इसकी थोड़ी सी ऊंची कर दो। और ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहे थे जो जॉइंट लगाए, इनको मैंने अब टेप कर लेना है। ब्लैक टेप मैंने ले लिया। और अब इन सब को अच्छी तरह से रैप कर दूंगी ताकि ये बुरे ना लगे, देखने में ये अच्छे फील हों। और इसी तरह अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कि करें। और जी यहाँ पे जी अब मैंने इसको ज़मीन पे रख लिया क्योंकि ये ऊंचा हो गया था। और किचन के वो काउंटर पे नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको फ़र्श पे रख लिया, नीचे टॉवल बिछा लिया ताकि स्क्रैचेस ना पड़े। पेंट अभी फ्रेश किया है तो ये ना हो कि पेंट ख़राब हो जाए जो कि देखने में बहुत बुरा लगे, इसलिए मैंने टॉवल रख लिया नीचे। और अब इसके जो लास्ट वाला नीचे वाला जो ट्रे है इसमें भी मैं अब ग्लू गन की मदद से कर रही हूँ इसको अच्छी तरह से टाइट, ताकि ये ट्रे जो है खिसक कर नीचे ना आ जाए, स्लिप होकर नीचे ना आ जाए। और ट्रेन गुजरी है पास से, इसलिए शायद आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो, जिसके लिए माजरत चाहती हूँ। और इसी तरह सारे जॉइंट्स जो हैं सारे ट्रे के ऊपर और नीचे से जिधर मैंने रॉड लगाए हैं उधर मैं ग्लू गन से इनको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। और यहाँ पे जी मैं अब जार रख के सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मेरे ये जार इधर सेट आ जाएंगे या मुझे कोई दिक्कत होगी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये रैक रेडी हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा मेरे रैक जार आ जाएंगे जी। तो मैंने कैबिनेट को सेट कर लिया है, मेडिसिन भी आ गई हैं, छोटे बड़े जार भी आ गए हैं और सारे रिफ़िल मैंने चीज़ें भी कर ली हैं और एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया मैंने अपना रैक भी और कैबिनेट को भी बहुत अच्छा सा सेट कर लिया है। और यहाँ पे जी अब इसी तरह इन ड्रॉर्स का मैं एक और यूज़ आपको बता रही हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ बनेगी जिसको आप देख के ज़रूर मुझे शाबाश देंगे और पसंद करेंगे ये चीज़। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए हम और इसमें आपने नोट किया होगा पूरी वीडियो में आप नोट करेंगे कि मैंने कोई भी चीज़ बाज़ार से नहीं खरीदी, ज़ीरो कॉस्ट आइडिया हैं ये सारे, बिल्कुल वेस्टेज मटेरियल है जो वो मैंने सारा यूज़ किया है इसमें। एक भी चीज़ मैं बाज़ार से खरीद कर नहीं लाई। जो भी चीज़ें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो सारी घर में पड़ी हुई थी। अ, और मैंने नोट किया है कि जिन ख़वातीन को, जिन लेडीज़ को सिलाई कढ़ाई आती है उनके घरों में ये अक्सर चीज़ें पड़ी हुई मिल जाती हैं जो कि बहुत काम आती हैं जी। तो 3 रॉड मैंने ले लिए थे और उनके ऊपर ये मैंने वूल जो है वो रैप कर दी है और यहाँ पे जी मैंने 6 ग्रीन वूल की धागे लिए हैं और 6 ही पर्पल के। इस तरह अब मैंने इसको बल देते जाना है और इसको रॉड के ऊपर इस तरह अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। ये एक ऐसी चीज़ बनेगी कि जो आपके किचन में भी काम आएगी, आपकी किचन की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा। अगर आप इसको वैसे डेकोरेशन के तौर पे रूम में यूज़ करना चाहें, अपने लाउंज में यूज़ करना चाहें, तो जहाँ भी आप इसको हैंग करेंगे ये बहुत अच्छी लगेगी और आपके घर की खूबसूरती को चार चाँद लगा देगी। और इस तरह के छोटे-मोटे जो काम होते हैं, छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, बनाने में भी आपको खुशी देती हैं, मज़ा आता है। मुझे तो ख़ैर आर्ट एंड क्राफ़्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं निटिंग भी कर लेती हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर सिलाई करती हूँ अपने और अपने बच्चों के कपड़े सिलाई करती हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है और मैं दिल लगा के काम करती हूँ। जब तक दिल लगा के काम ना किया जाए, किसी काम में मज़ा नहीं आता और ना ही वो काम अच्छा होता है। जी, तो मैंने एक साइड से सारी वूल जो है वो रैप कर लिया, अब मैं दूसरी साइड भी इसे सेट करने लगी हूँ। देखते जाइए आप और वीडियो को सारी चीज़ें अच्छी तरह सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ से क्या काम किया है। और इसी तरह जी मैंने सारे रॉड जो हैं वो सेट कर लिए हैं। वूल को हमने बल देते जाना है। आप देख सकते हैं कि अभी से कितना प्यारा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो वूल का वो भी बहुत प्यारा है। और यहाँ लास्ट पे मैंने इसको एक नॉट लगा देनी है तकरीबन 8 इंच लंबाई की वूल रख के, तो उसको हमने अच्छी तरह से कस के एक नॉट लगा देनी है ताकि ये खुले नहीं। ये तो इस तरह का ये एक हैंगर रेडी हो गया है। ये इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इस पे काम करना है, वो भी आप साथ साथ देखते जाइए। जी, यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन और 2 पर्पल थ्रेड्स ले लिए हैं वूल के। इनका सिरा जो है वो मैं ग्लू से इस तरह सेट कर लूँगी ताकि खुले नहीं। और मुझे जो मैं बनाने लगी हूँ एक बटन टाइप है ये मुझे बनाने में मुश्किल पेश ना आए। और एक टिप आप सब ख़वातीन के लिए कि जो ये कहती हैं कि हमारे पास तो इतना टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। घर के काम-काज कर भी लें तो फिर भी हम फ्री बैठे रहते हैं या इधर-उधर गप्पे मारते रहते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ़िज़ूल की गप्पे मारने से बेहतर है कि आप इस तरह की कोई क्रिएटिव चीज़ बनाएँ जिससे आपको बनाकर सुकून मिले। अगर आपके घर में बेटियाँ हैं तो वो भी आपको देख देख के इस तरह की चीज़ें सीखेंगी, उनके काम भी आएंगी। बेशक आप ये सोचकर काम करें कि अगर हमारी बेटियों के ने अगर ये सीखना है तो ठीक है, वेल डन। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हर घर में सबको ये आनी ही चाहिए और बेटियां भी इसी नीयत से सीखें कि जी आगे जाके हमें ये काम करने हैं। लेकिन ये अपने अपने शौक़ की बात होती है। मैं ये समझती हूँ कि एक होम मेकर को घर का हर काम आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी, अपनी अपनी ज़हानत और अपनी अपनी हिम्मत की बात होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हर काम सीखें। और वैसे भी यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है कि आपकी सोच है। और मैं तो खैर पहले से भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ इन चीज़ों में, इन चीज़ों के बनाने में। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ इस तरह के काम करके। मैं घर के काम काज, नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद बहन भाइयों से बातें कभी कभार कर लीं तो उनसे
बातें करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो टाइम मैं लगाती हूँ इस तरह की चीज़ों में लगाती हूँ। और इससे दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है, बजाय इसके कि आप फ़िज़ूल सी बातें सोचते रहें और हर वक़्त उलझे रहें अपनी ही सोचों में। कुछ परेशानियाँ होती हैं कि जिनको मैंने काफ़ी अरसे से यही टिप यूज़ कर रही हूँ अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, कि मैं अपनी टेंशनें जो हैं ना, टेंशन्स जो हैं वो सारी इन कामों के दौरान मैं भूल जाती हूँ। बहुत कम हद तक भूल जाती हूँ, क्योंकि सारा ध्यान तो इन कामों की तरफ रहेगा। तो अब टाइम ही कौन-सा होगा कि हम फ़िज़ूल बातें सोचते रहें जो हमें टेंशन दें, उन बातों पे बार-बार सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बेहतर यही है, खुद को मसरूफ़ रखें और टेंशन फ्री होने की कोशिश करें, ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। और यहाँ पे जी मैंने वो फूल से भी बना के लगा लिए थे, और उसके ऊपर मिरर मेरे पास पड़े थे वो भी लगा लिए। आप इस तरह टॉवल हैंग कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे दुपट्टे हैं वो भी हैंग कर दिए मैंने। और टिप नंबर 3 जो है, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है इसकी, लेकिन है ये बहुत क्यूट सी। ये मेरी बेटी की मेकअप किट थी जो कि अब ख़राब हो चुकी है, तो इसके अंदर एक शीशा लगा हुआ था। ये काफ़ी अरसे से ना मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। मैंने इसके से यही बनानी थी चीज़, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि चलें जी इसको तो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के 2 पीसेस ले लिए गए हैं, और मिरर की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने उनको कट कर लिया। आप थोड़ा अगर और इसको मोटा करना चाहते हैं तो एक कार्डबोर्ड पीस और लगा सकते हैं। और यहाँ पे जी मैंने अब मिरर सेट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। और ये भी जो लेस मैं कट कर रही हूँ, ये मेरी बेटी की शादी की पड़ी हुई थी, मैंने उसके दुपट्टे पे लगाई थी। तो काफ़ी सारी लेसेस मेरे पास पड़ी हैं, और मैं इसको काट के तो इसके चारों साइडों पे लगा दूँगी। ये जो फ्रेम बन गया है, मिरर फ्रेम बन गया है, ये आप देख सकते हैं। मुझे बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ा, घर में सारी चीज़ें थी, तो मैंने वही सारी चीज़ें इन सारे आइडियाज़ में यूज़ की हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो पड़ी ही होती हैं। अब ये नहीं है कि किसी घर में कुछ भी ना हो, इन चीज़ों का बनाने के लिए या इस्तेमाल के लिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं जो सालों साल रुलती रहती हैं इधर-उधर, कभी किसी ड्रॉअर में, कभी किसी ड्रॉअर में, कभी किसी रैक में। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। जी, तो अब यहाँ पे जी एक सिल्वर कलर की ये छोटी सी लेस पड़ी हुई थी। ये भी मैंने सर्दियों में बेटियों के कपड़े सिलाई किए थे, तो उस वक़्त से पड़ी हुई है। एक शादी आ गई थी, तो मैंने उन कपड़ों पे डिज़ाइनिंग की थी, तो ये थोड़ी सी लेस बच गई थी, और ये मैंने दुपट्टों पे लगाई थी। इसको किरन लेस कहते हैं, लेस कहते हैं, तो ये भी मैंने लगा दिए इसी। ये जो रॉड थे डिस्पोजेबल अलमारी के, वही रॉड मैंने इसमें भी यूज़ किए हैं, और इसको अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया, और ग्लू गन की मदद से मैंने ये लगा लिया। जी, तो अब मैं इसको इसकी साइडों पे एक पिलर की तरह बना दूँगी, और ये देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। आप इसको अपने बैग में भी रख सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ बन गई है। बेटियाँ जो होती हैं वो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसकी अब मैं एक हुक बनाने लगी हूँ। आप जहाँ चाहें इसको हैंग कर सकते हैं, और इसको अपने बैग में भी रख सकते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने इसको हैंग करके तो ये वीडियो बना दिया और अब जो आइडिया आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत बना था, बहुत ही प्यारा बना था। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 शूज़ रैक, और इनको मैंने शूज़ बॉक्स ले लिए हैं, और यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ जी। 2 पीस मैं कट करूँगी बेस में, बेस बनाने के लिए, और 2 पीस साइडों पे लगाने के लिए, और 4 पीस जो हैं 4 पीस साइड पे लगाने के लिए छोटी साइड पे, और 4 पीस जो है बड़ी साइड पे लगाने के लिए। और टेप से मैं यहाँ सारे बॉक्सेस को, दोनों बॉक्सेस जो हैं इनको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी, ताकि ये लूज़ ना रहे। और ग्लू गन लगा के अब मैंने यहाँ पे जो कार्डबोर्ड कट करके रखे थे, वो अब सारे बॉक्स में मैं अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। और ये भी अब घरों में इस तरह के शूज़ जो होते हैं अच्छे से, वो भी आते जाते रहते हैं, तो इनको भी वेस्ट मत करें। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, इनसे आप बहुत ज़्यादा डीआईवाई क्राफ्ट बना सकते हैं, जो कि हमारे घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं, और बनाते हुए इनको मज़ा भी आता है, और चीज़ भी इस्तेमाल हो जाती है। जी, अब मैं यहाँ पे इसके एक कॉटन कपड़ा है वो लगाने लगी हूँ अंदर वाली साइड पे, ताकि ये इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी बन जाए, और ये देखने में अच्छा फ़ील हो।
ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है कि मैं बोल बोल के थक गई हूँ और इस चैनल पे ये मेरी पहली इतनी बड़ी वीडियो है, लेकिन खैर मैं कितना इसको एडिट करती, ये काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने एडिट किया, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और आपको मेरे इन सारे आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया अच्छा लगा है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और इसी तरह जी मैंने ये जो बेस में लगाना है ना क्लिपबोर्ड पेपर, क्या हो गया मुझे, ये मैं अब बेस के लिए रेडी कर लूँ। कपड़ा मैंने 1.5-2 इंच फालतू रख लिया था और इसको इस तरह सेट कर रही हूँ जी। तो यहाँ मैं इसको अब फिक्स कर लूँगी। मेरी ज़ुबान थोड़ी सी इसलिए हकला गई है कि काफ़ी टाइम से मैं बोल भी रही हूँ और वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी देर होगी, तो अब मैं थक चुकी हूँ जी। तो ये मेरे पास जो दुपट्टे हैं, ये मेरी बेटी की मेहंदी के हैं, दोनों बेटियों की मेहंदी के हैं और मेरे बेटे के ये दुपट्टे हैं। तो काफ़ी अरसे से जो पड़े हुए थे तो कोई नहीं इस्तेमाल हो रहे थे। आज मैंने सोचा कि इनकी कोई खूबसूरत सी प्यारी सी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत कलरफुल है और मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी अरसे से ये संभाल कर रखे हुए थे। तो इस तरह जी हमने इनको डबल इस तरह फ़ोल्ड करके तो अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये बॉर्डर मैंने उतार लिया है और यकीनन आपके पास भी इस तरह के दुपट्टे होंगे जो बच्चे मेहंदियों पे लेते हैं, वो पड़े हुए होते हैं या हमें उनको वेस्ट करना पड़ता है फेंकने जी। तो अब ये दूसरी ट्रेन आ गई है, तो अब भी आपको शायद आवाज़ थोड़ी सी कम हो। और इस तरह अब मैंने इसका दूसरा कलर जो इस दुपट्टे में था वो भी पार्ट जो है वो कट कर लिया। तो इस तरह जो मैंने पहले शू बॉक्स रेडी करके रखा था ये उसमें यूज़ होगा और ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ बनी थी। और इसी तरह जी मैंने दूसरा जो पीस है दूसरे कलर का वो भी इसको ग्लू गन की मदद से एक साइड से कपड़ा हमने डबल लेना है, क्योंकि मैंने इस बॉक्स की चारों साइडों पे कोई कपड़ा नहीं लगाया, क्योंकि इसलिए कि ये जब हम कपड़ा डबल करके लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसके अंदर इसकी इनर लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इस तरह मैंने जो फ्रंट साइड है उधर कपड़ा सेट कर दिया है और अब इसके बॉक्स के नीचे भी मैं ग्लू गन की मदद से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी ताकि ये लूज़ ना रहे और अच्छी तरह से इसकी फिटिंग आए। कभी इस सारी वीडियो में किसी भी आइडिया में मैंने ना कोई सिलाई लगाई है ना ही कोई धागा यूज़ किया है, सारा काम जो है वो ग्लू गन की मदद से हो रहा है और हाथ जो हैं वो तो मुसलसल ही चल रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि यूट्यूब पर काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल भी बात है इसके बरक्स है। इतना आसान काम नहीं है। वीडियो तो बन जाती है, लेकिन इसकी एडिटिंग करते हुए, इसकी सेटिंग करते हुए वीडियो की बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत लगती है। थका देने वाला ये काम है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, क्योंकि जब एक शौक़ भी हो और फिर एक आमदन का ज़रिया भी हो। बहुत से लोग जो हैं वो माशाल्लाह से कमा रहे हैं। अभी तो हम स्टार्टिंग में हैं, अल्लाह जाने कब हमें यूट्यूब की कमाई नसीब होगी, लेकिन मुसलसल मेहनत तो कर ही रहे हैं। आगे अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। कभी ना कभी तो अर्निंग आनी स्टार्ट हो ही जाएगी। और जो यूट्यूबर्स, कोई बड़ा यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मशवरा दे कि मैं अपने चैनल की सेटिंग जो है या अपने चैनल को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए और क्या क्या टिप इस्तेमाल करूं और क्या क्या मुझे काम करना चाहिए जी। यहाँ पे जो मैंने डार्क कलर जो है इसको अब डबल कर लेना है। इसकी भी हमने एक पट्टी सी बना लेनी है जो कि हमने इस तरह बॉक्स के फ्रंट पे लगाई है। यह डबल शेडेड कपड़ा हो गया, इससे खूबसूरती में इजाफा हो रहा है जी। तो ये इस तरह एक बॉक्स तैयार हो गया और इसी तरह ये दूसरा 2 कलर के ये दुपट्टे थे, तो मैंने दोनों जो है वो बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं जी। तो अब फिर वही रॉड सामने आ गए हैं, फिर उन्हीं रॉड्स का इस्तेमाल होगा। और ये जो लेस है ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गया मेरे पास पड़ी हुई है। मेरी बेटी की जो लॉन्ग फ्रॉक थी उस वक़्त वो स्कूल में पढ़ रही थी, तो उस टाइम से ये मैंने संभाल के रखी हुई है, कहीं भी नहीं लगाई और आज ये इस काम आ रही है। और यहाँ पे जो मैंने सारे इसके जो डोरियाँ हैं वो अलग अलग कर ली हैं और रॉड पे अब मैंने ग्लू स्टिक लगा के तो इसको अच्छी तरह से रैप कर लेना है। इनके जो बाल आपको नज़र आ रहे हैं, जब आप खींच के लगाएंगे
इस पाइप के ऊपर लपेटेंगे तो बिल्कुल भी ये बाल जो हैं जिसके ख़त्म हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और इसकी जगह आप कोई और भी, आपके पास अगर लेस पड़ी है घर में, डोरी पड़ी हुई है, तो वो भी आप यूज़ करते हैं, या फिर आप वूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो सारे रॉड जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसे कलर लगाएं, डिफरेंट कलर्स भी लगा सकते हैं। और अब मैंने इस बॉक्स के निचली साइड पे कपड़ा लगाना है, तो इसको मैं इसके नाप से अच्छी तरह लगा के तो काट कर लूँगी। और जो जोड़ नज़र आ रहे हैं आपको रॉड पे, जहाँ से हमने वो लगानी डोरी शुरू की थी, वो सारे हमने अंदर वाली साइड पे करने हैं। और 1.5 इंच का पाइप जो है वो हमने नीचे छोड़ देना है, ताकि छोटा सा एक स्टैंड बन जाए। और ग्लू जो है वो अच्छी हाथ से लगानी है, ताकि पाइप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके साथ फिट हो जाए, गिरे नहीं, क्योंकि हमने इसको जब इस्तेमाल करना है तो इस पर वज़न पड़ेगा। इसलिए ग्लू का इस्तेमाल ज़रा दिल खोल के कीजिएगा, और अच्छी तरह से इसको दबा कर इसको हमने फ़िट कर लेना है जी। तो ये एक बॉक्स के ऊपर जी रॉड जो हैं वो फिक्स हो चुकी हैं, और इसी तरह दूसरे भी मैंने लगा लिए है। अभी से देख लें ये कितना प्यारा लग रहा है। और अब यहाँ पे जी मैं ये लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये लेस मुझे दी थी मेरी देवरानी ने, उसकी बेटी की शादी पे। जिस तरह मैंने अपनी बेटी की शादी पे घर पे मैक्सी तैयार की थी, उसने भी अपनी बेटी की वलीमे की जो मैक्सी है वो घर पे रेडी की थी। तो वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा लेसेस बच गई थी, तो उसने मुझे दे दी कि चलो तुम अपनी बेटियों के कपड़ों पे लगा लेना। उसकी एक ही बेटी है, वो माशाल्लाह से अपने घर की होगी, मेरी 3 है। तो मेरे पास ज़ाहिर है कपड़े ज़्यादा होते हैं सिलाई करने के लिए बेटियों के, लेकिन ये किसी भी कपड़े पे नहीं सूट कर रही थी, तो मैंने ये उस दिन से रखी थी। तकरीबन ये 6 साल हो गए हैं। आप यकीन करेंगे कि मैंने इतनी इतनी पुरानी लेसेस संभाल के रखी हुई हैं। ये देखें जी, हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। और ये मैंने प्लास्टिक लाइनिंग इसके अंदर लगा दी है। अगर आप इसको किचन में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। लाइनिंग प्लास्टिक की मैंने इसलिए लगाई है ताकि अगर किचन में आपने केचप और ऑयल वगैरह की बॉटल्स रखनी है, तो वो उसके दाग जो हैं, उसके स्टेन जो हैं, वो इसमें कपड़े पे ना लग जाएं, और इसको वॉश भी करना मुश्किल है। और इसी तरह आप ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। और आपको मेरे ये आइडियाज़ कैसे लगे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।